हेलो स्टूडेंट्स, आपने एक्सरसाइज 3H के 10 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आइए इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। एक्सरसाइज 3H का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या क्या ज्ञात करना में, एक बैंक से पैसे निकालने जाती मीना, तो उसने 50 और 100 रुपए के नोट प्राप्त किए, तो वो कितने कितने प्राप्त किए ये ज्ञात करना। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम मान लेंगे 50 और 100 रुपए के नोट एक्स और वाई। तो माना 50 रुपए के एक्स नोट तथा 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त किया। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या लिखा। मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए गई थी, तो x 50 और 100 के नोटों की संख्या 2000 होगी, नोटों की कीमत 2000 रुपये होगी। तो और आगे लिखा है कि कुल 25। तो देखते हैं इसमें शर्त क्या है। शर्त ये कि इसमें कुल नोट कितने हैं, 25, यानी दोनों तरह के नोटों की कुल संख्या कितनी होगी, 25। तो 50 के एक्स नोट हैं और 100 के वाई नोट हैं, और कुल नोट 25 है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का योग 25 होगा। प्रश्नानुसार कुल नोट कितने हैं, 25। और यहां से हम नोट को निकालेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई, तो कितना होगा, 25। ये पहला समीकरण आपका बन गया। अब देखिए नोटों का कुल मूल्य, नोटों का कुल मूल्य वो कितने रुपए निकालने गए थे, 2000 रुपये। तो कुल मूल्य कितना होगा, 2000। अब देखिए नोटों का कुल मूल्य इस तरह भी निकाल सकते हैं हम। 100 के नोटों की कीमत निकालें और 50 के नोटों की कीमत निकालें और दोनों को जोड़ दें, इस तरह से भी मूल्य आ जाएगा। तो वो कैसे आएगा, देखिए 50 रुपए के एक्स नोट है, यानी एक नोट की कीमत 50 रुपए की 50 रुपए होती, तो एक्स नोटों की कितनी होगी, 50x। इसी तरह एक 100 के नोट की कीमत 100 रुपए, तो वाई नोटों की कितनी होगी, 100y। दोनों का योग कितना होना चाहिए, 2000। तो ये बन गया दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके आप ज्ञात कर सकते हो। तो देखिए कैसे हल करेंगे। अब विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। इसमें 50 का गुणा करते हैं तो गुणांक x के बराबर हो जाएंगे, फिर हम उसे काट सकते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 50 का गुणा करने पर देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ 50 का गुणा करेंगे तो 50x, दूसरे पद में गुणा करेंगे तो 50y बराबर 25 गुणा 50, 25 पंचे 125 और आगे 0, तो 1250। ये बन, इसको तीसरा समीकरण लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तभी ये कटेगा, तो लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, 50x कट गए, 100 वाई में से 50 वाई गए, 50 वाई बचे, बराबर 2000 में से 1250 लगे तो बचे 750। तो y बराबर क्या हो गया, 750 बटे 50।
0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 25। तो y का मान कितना आ गया? 15। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई का मान 15 बराबर 25। तो x का मान कितना आ गया? 25 माइनस 15। तो x बराबर कितना हो गया? 10। तो इसलिए पूछा गया था हमसे 50 रुपए के नोटों की संख्या और 100 रुपए के नोटों की संख्या। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या हमने क्या मानी थी? x का मान क्या आया? 10। और इसी तरह से 100 रुपए के नोटों की संख्या हमने क्या मानी थी? y का मान कितना आया? 15। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या है 13 नंबर क्वेश्चन? यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तो तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो देखते हैं यहाँ पे सही प्रश्न और गलत प्रश्न की बात हो रही थी। उन्हीं को हम मान लेंगे, एक को x और एक को y। यानी कि सही प्रश्नों की संख्या x और गलत प्रश्नों की संख्या y मान लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13, माना यश द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या क्या मान लें? x और गलत प्रश्नों की संख्या y। ठीक है, तो देखते हैं प्रथम शर्त क्या है। प्रथम शर्तानुसार यहाँ पर सही उत्तर पर प्लस में नंबर मिलना और गलत पर कट रहे हैं यानी माइनस में। तो सही उत्तर पर अंक, पहले यहाँ ये देख लीजिए, अगर ये x सही प्रश्न किए और y गलत किए तो मतलब कुल प्रश्न कितने थे? x प्लस वाई, मतलब कुल कितने उसने हल किए ये हमने निकाल लेंगे। x प्लस वाई, जितने उसने सॉल्व किए हैं उस पर ही नंबर मिलेंगे, तो वो कितने होंगे? x प्लस वाई। तो पहले पर शर्त में सही उत्तर पर कितने अंक मिल रहे हैं? 3 और गलत पर 1। गलत उत्तर पर 1 माइनस में, गलत उत्तर पर 1 माइनस यानी -1। और कुल अंक कितने हैं? 40। कुल अंक बराबर 40। अगर इस हिसाब से नंबर मिलते हैं तो उसके नंबर कितने हो रहे हैं? 40। तो अब ये हमने माना उससे निकालेंगे। सही उत्तर पर 3 मिल रहे हैं, सही उत्तर इसने कितने किए हैं? x। तो 3 गुणा x 3x प्लस नहीं, गलत पे माइनस होगा। इसमें से कितने कट जाएंगे? एक गलत पे -1, तो y गलत है तो कितने माइनस हो जाएंगे? -y। 3x माइनस वाई करने पर कितना आना चाहिए? 40। ये हो गया पहला समीकरण। अब देखते हैं द्वितीय शर्तानुसार। ये भी इसी तरह से शर्त है। यहाँ नंबर बदल दिए गए हैं। सही उत्तर पर अंक और गलत उत्तर पर अंक। अब दूसरी शर्त में सही उत्तर पर कितने अंक मिलना है? 4 और गलत पर 2। सही पर 4, गलत पर -2। तो कुल अंक कितने हो रहा है?
जब इस तरह से अंक मिल रहे हैं तो इसके कुल अंक कितने हो रहे हैं 50। तो यहाँ पर भी हम कैलकुलेट करके भी निकाल लेंगे। सही उत्तर पर एक सही उत्तर पर 4 नंबर मिल रहे हैं तो x सही उत्तर पर 4x माइनस एक गलत उत्तर पे 2 कट रहे हैं तो y गलत हैं तो कितने होंगे 2y माइनस कर दिए जाएंगे तो कितना आना चाहिए 50। ये समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। किस तरह हल करें देखते हैं। y इस वाले में 2 का गुणा कर दें तो गुणांक बराबर हो जाएंगे। देखते हैं समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर गुणा करने पर क्या आ जाएगा 3 गुणा 2 6x माइनस y गुणा 2 यानी 2y बराबर 40 गुणा 2 80। ये इसको समीकरण 3 लिख देता हूं। अब इसको घटा देंगे। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये 2y से 2y कट गया। -6 और प्लस का 4 यानी माइनस का 2x बराबर -80 प्लस का 50 यानी माइनस का 30। तो x बराबर क्या आ गया -30 बटे -2 माइनस माइनस तो कट जाएगा 2 से भाग देंगे तो आएगा 15। तो x का मान कितना आ गया 15। अब y का मान निकाल लेंगे। x का मान किसी में भी रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा देखिए 3 गुणे 15 और y का मान निकालना है -y बराबर 40। तो y उधर कर देंगे y बराबर 15 दिया 45 -40 40 इधर आ जाएगा तो माइनस को आ जाएगा। 45 में से 40 गया 5। तो हमसे क्या पूछा गया इसमें टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न होंगे यहाँ पे सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ है। उन्हें पूछना चाहिए टेस्ट में कुल कितने प्रश्न उसने किए। ये हम निकाल सकते हैं। कुल कितने प्रश्न थे ये नहीं निकाल सकता। x प्लस वाई यानी 15 प्लस 5 बराबर 20। तो कुल कितने प्रश्न किए 20। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। 2 महिलाएं एवं पुरुष 1 कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को एक पुरुष कितना समय लेगा। तो पहले जो पूछा गया जो चीज़ वही हम मान लेंगे। क्या पूछा गया एक दिन में एक पुरुष कितना कार्य करेगा और एक महिला कितना। देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है ये 15। तो माना एक महिला x दिन में अकेले पूरा कार्य कर लेगी। एक महिला अकेले एक कार्य कितने दिन में कर लेगी x दिन में। तो यहाँ से हम एक दिन में कितना कार्य करेगी ये भी निकाल लेते हैं। तो एक दिन में एक महिला द्वारा किया गया कार्य
बराबर, देखिए x दिन में पूरा करती एक काम, तो एक दिन में कितना करेगी, 1/x। x दिन में एक करती तो एक दिन में 1/x। तथा माना एक पुरुष y दिन में अकेले पूरा कार्य कर सकता है, यानी कि इसी तरह से एक पुरुष एक कितने दिन में कर लेगा, y दिन में, ये हमने मान लिया। तो यहाँ से भी एक दिन में एक पुरुष कितना कार्य करता है ये भी निकाल लेंगे। एक दिन में एक पुरुष द्वारा किया कार्य बराबर 1/y। अब देखते हैं प्रथम शर्त क्या है। प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त है 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष 4 दिन में कार्य कर लेते हैं पूरा। तो 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष द्वारा 4 दिन में किया कार्य। एक काम को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो हमने लिख दिया 4 दिन में किया गया कार्य कितना, एक काम करते हैं पूरा, तो 1 लिख दिया बराबर। तो इसको जो माना उसके हिसाब से भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने क्या माना, एक दिन में एक महिला कितना कार्य करती है, 1/x। तो 2 महिलाएं कितना करेंगी, 2/x। अब 4 दिन काम करती तो 4 दिन में कितना करेंगे, 4 का गुणा, प्लस इसी तरह एक पुरुष 1/y करता है तो 5 पुरुष 5/y। अब 4 दिन तक करते हैं तो गुणा 4 बराबर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी पहली, 8/x 20/y बराबर 1। ये समीकरण पहला। अब देखते हैं दूसरी शर्त। द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त है कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष, 3 महिलाएं तथा 6 पुरुषों द्वारा किया कार्य। एक काम को कितने दिन में लिखा है, 3 दिन में। तो 3 महिलाएं तथा 6 पुरुष द्वारा 3 दिन में किया कार्य बराबर 1। एक काम को 3 दिन में ये लोग कर लेते हैं, तो हमने लिख दिया 3 दिन में किया कार्य बराबर 1। अब इसके जो माना उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या माना हमने, एक दिन में एक महिला कितना काम करती है, 1/x। तो यहाँ 3 महिलाएं तो कितना करेंगी, 3/x। और कितने दिन करती हैं, 3 दिन, तो गुणा 3 प्लस। इसी तरह पुरुष के लिए, एक पुरुष 1/y करता है तो 6 पुरुष 6/y एक दिन में करेंगे, तो कितने दिन करते हैं, 3 दिन, तो 3 का गुणा बराबर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरी इक्वेशन आएगी, इंद्र का 9/x प्लस 6 18/y बराबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को, ये 2 समीकरण है, इसको हम हल करेंगे तो x और y का मान आ जाएगा। तो किस तरह से इसको हल किया जाए, देखिए यहाँ 9 और ये 8, ये इसके गुणांक बराबर कर दे तो हल हो सकता है। इसमें 9 का गुणा कर देते हैं, इसमें 8 का। तो समीकरण 1 में 9 का और समीकरण 2 में 8 का। तो आप इस तरह से लिखेंगे, समीकरण 1 में 9 का गुणा करने पर तथा 2 में 8 का गुणा करने पर। तो समीकरण 1 में 9 का गुणा करेंगे, 9 8 72/x प्लस 180/y बराबर 9। इसको 3 लिख लेते हैं, 8 9 72/x प्लस 8 8 64, 8 कम 8 और 6 14 है, 144/y बराबर 8। ये समीकरण 4 लिख लेते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं। इनको घटाएंगे तो x कट जाएगा, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। ये कट गया, 72/x कट गया। अब y यहाँ पे हर बराबर है तो हम घटा सकते हैं, 180 में से 144 घटाओ 6
7 में से 4 गया 3, 36 बटे वाई बराबर 9 में से 8 गया 1। तो वाई का मान कितना आ गया 36। अब वाई का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 में रख देते हैं। वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है समीकरण नंबर 1, देखिए समीकरण 1 ही है 8 बटे एक्स प्लस 20 बटे वाई का मान कितना आया 36 बराबर 1। अब देखिए यहाँ से हम एक एक्स का मान निकाल लेंगे। 8 बटे एक्स बराबर, ये काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1 माइनस अभी और कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 नेम 18, 5 बटे 9 आया, उधर जाएगा तो माइनस का 5 बटे 9, तो 8 बटे एक्स बराबर आया 9 एकम 9, 9 में से 5 गए 4, 4 बटे 9। तो अब इसका तिरक गुणा कर देंगे, 9 अट्ठे 72 बराबर एक्स गुणा 4, 4x। तो x का मान कितना आया 72 बटे 4, यानी कि 4 एकम 4 बचे 3, 4 अट्ठे 32, 18 आया। x का मान कितना आया 18। तो x और y क्या थे, एक महिला और एक पुरुष द्वारा अकेले, इसलिए एक महिला कार्य को अकेले 18 दिन में तथा पुरुष y का मान 36 दिन में कर सकता है। तो यहाँ मैंने एक दिन में पुरुष और महिला कितने दिन में अकेले काम कर सकती है अकेले, तो हमने निकाल लिया 18 दिन और 36 दिन, ये आपका आंसर है। बाकी जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आप करिएगा, कोई नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।